जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, जिंदगी में कभी भी किसी को कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जहां पर सुई का काम हो वहां पर तलवार कुछ भी नहीं कर सकती। दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल नॉलेज नाश्ता में। दोस्तों, नॉलेज नाश्ता में हम आज आपके लिए एक किस्सा लेकर आए हैं। किस्सा है यूनान के प्राचीनतम वैज्ञानिक, खगोल शास्त्री, गणितज्ञ, भौतिज्ञ, अभियंता, आविष्कारक आर्किमिडीज का। दोस्तों, आर्किमिडीज आज से 2000 साल पहले यूनान के एक सिराक्यूज नामक स्थान पर रहते थे। बताया जाता है कि इस स्थान का राजा था हेरोन, जो कि धर्म और भगवान में आस्था रखता था। इसने अपनी सफलता और अपने राज्य की शुभकामनाओं के लिए एक मंदिर में सोने का मुकुट चढ़ाने का सोचा। तब उसने अपने यहाँ के एक सोनार को बुलाया और कुछ सोने का वजन करके उस सोनार को मुकुट तैयार करने के लिए दे दिया। दोस्तों, सोनार भी राजा की वांछित डिजाइन का सोने का मुकुट तैयार करके एक निश्चित दिन पर राजा को दे दिया उसने। लेकिन दोस्तों, मुकुट राजा को कुछ बड़ा लगा, जिससे कि राजा को शंका हुई कि इस मुकुट में कुछ न कुछ मिलाया गया है, यानी कि किसी अन्य धातु की इस सोने के मुकुट में मिलावट की गई है। तब उसने अपने दरबारियों को इस बारे में बताया। दरबारियों को भी इस बारे में शक हुआ कि जी हाँ, बिल्कुल इस सोने के मुकुट में किसी न किसी चीज़ की मिलावट की गई है। लेकिन दोस्तों, यह पता कैसे किया जाए कि किस चीज़ की मिलावट की गई है और कितनी मात्रा में इसमें मिलावट की गई है, क्योंकि दोस्तों केवल शक के आधार पर किसी को सजा तो नहीं दी जा सकती है। जब तक दोस्तों आरोपी पर आरोप सिद्ध न हो वो निर्दोष ही होता है। राजा ने दरबारियों से पूछा कि आखिर इसका पता किस प्रकार से लगाया जाए। तब दरबारियों ने राजा को एक नाम सुझाया, वो नाम था आर्किमिडीज का। दोस्तों, राजा ने आर्किमिडीज को बुलाया और पूरा वृत्तांत उसे सुनाया और कहा कि यह मुकुट आप इसे ले जाइए और इसमें पता करिए कि किस चीज़ की मिलावट की गई है और कितनी मात्रा में मिलावट की गई है। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो मुकुट है उसकी डिज़ाइन में कोई भी बदलाव नहीं होना चाहिए, यानी कि मुकुट को कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए। दोस्तों, आर्किमिडीज सोने का मुकुट लेकर अपने घर पर आ गए। वो काफ़ी देर तक सोचने लगे, लेकिन उन्हें कोई भी इसका हल नहीं मिला। परेशान होकर आर्किमिडीज नहाने के लिए चले गए और जैसे ही वो अपने नहाने के टब में गए तो उनके टब में से कुछ पानी निकलकर बाहर आ गया। आर्किमिडीज ने देखा और कुछ सोच में पड़ गए। वो दोबारा से अपने टब में गए और फिर पानी टब में से कुछ निकलकर बाहर आ गया। उन्होंने ये सब कुछ देखा तो वो धीरे धीरे खुद को पानी में डुबोने लगे और उन्होंने देखा कि टब में से कुछ पानी बाहर गिर जाता है। बस दोस्तों, उन्हें यहीं से एक आइडिया मिल गया। उन्होंने सोचा कि उन्होंने राजा के प्रश्न का जवाब ढूंढ लिया है। वो इतने उत्तेजित हो गए कि बिना कपड़े पहने हुए वो इधर उधर भागने लगे और बोलने लगे, यूरेका यूरेका। ये एक ग्रीक भाषा का शब्द है दोस्तों, जिसका मतलब होता है मैंने खोज लिया, या आप कह सकते हैं मैंने पा लिया, या आप ये भी कह सकते हैं कि मैंने ढूंढ लिया। आर्किमिडीज को लगा कि उसने राजा के प्रश्न का जवाब ढूंढ लिया है। अगले दिन दोस्तों आर्किमिडीज राजा के दरबार में पहुंचे और उन्होंने बताया कि हमने आपके प्रश्न का जवाब ढूंढ लिया है। राजा ने कहा, अच्छी बात है, लेकिन आपको इसे सिद्ध करके बताना होगा। तब आर्किमिडीज ने सोने के मुकुट के बराबर सोना और चांदी को मंगाया और उन्होंने साथ में एक पानी से भरा हुआ टब भी मंगाया। फिर आर्किमिडीज ने सर्वप्रथम उस पानी में सोने को डाला और उस टब से जितना पानी बाहर निकला उस पानी को मापा। इसी प्रकार उन्होंने फिर उस टब में चांदी को भी डाला और वो जो पानी बाहर निकला उस पानी को मापा और अंत में उन्होंने उस सोने के मुकुट को भी उस पानी के टब में डाला और उससे जो पानी बाहर निकला उसे भी मापा। इस प्रकार उन्होंने दोस्तों जो तीनों चीज़ों को पानी में डुबाया और उन तीनों चीज़ों से जो अलग अलग पानी बाहर निकला, उन तीनों पानी को माप कर उन्होंने राजा को बताया कि सोने के मुकुट में चांदी की मिलावट की गई है। अब ये उन्होंने कैसा पता लगाया, उन्होंने राजा को कुछ इस तरह से समझाया। दोस्तों, उन्होंने राजा को समझाया कि जब किसी वस्तु को पानी में डुबोया जाता है तो वह वस्तु अपने आयतन के बराबर पानी को विस्थापित करती है। बराबर मात्रा के सोना और चांदी का आयतन अलग अलग होता है। दोस्तों, सोने का आयतन कम होता है तो चांदी का आयतन अधिक होता है। दोस्तों, यदि जो मुकुट है वो शुद्ध सोने का बना हुआ है तो उसके द्वारा विस्थापित पानी और सोने के द्वारा विस्थापित पानी की मात्रा की माप बराबर होना चाहिए। यदि इनमें कोई अंतर है तो उस मुकुट में जरूर किसी न किसी चीज़ की मिलावट की गई है। अब उस मुकुट में
किसी अन्य चीज़ की कितनी मिलावट की गई है, ये उन्होंने चांदी के द्वारा विस्थापित पानी की मात्रा को माप कर बताया। यानी सोने के द्वारा विस्थापित पानी की मात्रा और चांदी के द्वारा विस्थापित पानी की मात्रा में जो अंतर है, उसी अंतर के बराबर उस सोने के मुकुट में उस चीज की मिलावट की गई है। दोस्तों, आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार किसी तरल माध्यम में किसी वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल उस वस्तु के द्वारा विस्थापित किए गए तरल के भार के बराबर होता है। अन्य शब्दों में कहें तो किसी तरल में डूबी हुई किसी आंशिक या पूर्णतः वस्तु का भार उस वस्तु द्वारा विस्थापित किए गए तरल के भार के बराबर होता है। दोस्तों, पनडुब्बियों और जहाज़ों का निर्माण आर्किमिडीज के सिद्धांतों को ध्यान में रखकर ही किया जाता है। आशा है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में कुछ मज़ेदार, कुछ मसालेदार जानकारी, कहानी या फिर किसी किस्से के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।